कर्नाटका वुमेन इंडिया मूवमेंट कर्नाटका गुलबर्गा शाख की जानिब से गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर आज रात 8 बजे कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज करते हुए ख़वातीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वुमेन मूवमेंट ऑफ इंडिया के ज़िलाई सदर मोहतरमा समीना बेगम और सादिया सैयदा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किस तरह से माइक्रो फाइनेंस वाले मासूम ख़वातीन का इस्तेसाल कर रहे हैं और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर प्रोसिक्यूशन के धंधे में ढकेला जा रहा है और इनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। मुकामी इंतजामिया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इन माइक्रो फाइनेंस वालों पर लगाम लगाई जाए। सादिया सैयदा ने मजीद कहा कि हो सकता है कि ये एक मनुस्मृति का हिस्सा हो। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಯಕತ್ತೇವೆ। ಇದು ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ। ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ। ಇದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮದು ಸೊಸೈಟಿನಾಗ ನಡಿಲಕತ್ತಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ, ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಲಕತ್ತಾರ। ಟ್ರೈನ್ನಾಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ನಾಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿಗೆ ಬರ್ಲಕತ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಜಲಿ ಬರ್ಲಕತ್ತಾರ। ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀ ಅವರಿಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ಕೇಸಿ ಅವರು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೇಸಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋತಾರ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಸ್ರುಗಳನ್ನೇ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಮಗೂ ಇದೇ ಪೇನ್, ಇದೇ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಕೇಸಿ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನಾಗ ಬರ್ಲಕತ್ತೀವಿ। ಇದು ನಮ್ಮದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ಲಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೆ। ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾಂಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಮರ್ ಖಾದ್ ಆಗಬೇಕು। ನಮ್ಮದು ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೇವೆ ನಾವು। ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಸುದ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತಾರ। ಯಾರಿಗೆ ರೇಪ್ ಆಗ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಲಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಭೀ ಅಂಜಲಕತ್ತಾರ। ಅವರು FIR ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಗಂಡ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಿರ್ತಾರ। ಅದೇ ಅಂಜ್ಕೇಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ FIR ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿಲ್ಲ। अदर सलगे नाउ इदु डिमांड मारते रहे गवर्नमेंट के। अभी हम लोगों ने सुना कि ये माइक्रो फाइनेंस के नाम पे जो ये संघ वाले लोन देते हैं और उसके बाद फिर औरतों को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्चुअली क्या है, ये एक धंधा बनाया है लोन देने के नाम पे, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। ये प्रोस्टिट्यूट चलाना है, ये एक माइंडसेट है मनुस्मृति का। तो इसमें क्या है कि मैं समझती हूँ कि शहर के जो लोग वोट लेकर पावर में बैठे हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए।
ये सिर्फ बंद नहीं होना चाहिए, इसमें एक एक बंदा जो इन्वॉल्व है, मैं समझती हूँ बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। अगर इसके ऊपर एक्शन देखने को नहीं मिलता है तो फिर मैं गुलबर्गा की सरजमीन पे तिम्मापुरी से खड़े होकर चैलेंज कर रही हूँ, गुलबर्गा की जितनी लाख औरतें हैं, चाहे वो संघ में इन्वॉल्व हुई हो या नहीं हुई हो, हम पूरे शहर का चक्का जाम कर देंगे जब तक के उनको सजा ना मिल जाए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक चीज। दूसरा चैलेंज गुलबर्गा के उन मर्दों के लिए जिनके घरों में वायलेंस हो रहा है, औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, वो औरतें हम तक आती हैं, किसी ना किसी तरीके से हमको खबर मिलती है। बेहतर होगा कि वो अपने वायलेंस को सॉल्यूशन अपने घर में निकाल ले, वरना अगर ऐसा हमें पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है और औरतें परेशान की जा रही हैं, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, तो ऐसे मर्दों को चौराहे पे लाने में हम टाइम नहीं लगाएंगे। जहां से हमने 2 महीने का एक कैंपेन उतारा है कि औरत की सेफ्टी जो है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हम रह रहे हैं इस वक्त विश्व गुरु नाम के एक रेपिस्तान में, जहां हर मिनट एक लड़की रेप की जाती है। नर्सरी की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बूढ़ी औरत इस मुल्क में महफूज नहीं है। दंगे हो, लिंचिंग का मैटर हो, बुलडोजर चलना हो, वर्किंग प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो, ट्रेन हो, औरत इन यूनिफॉर्म हो, औरत आइडेंटिकल हो, हर जगह पर औरत के साथ जो तशद्दुद देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सोसाइटी में एक माइंडसेट बन गया है, मनुस्मृति का माइंडसेट। हर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी मनुस्मृति और संघी सोच के लोग बैठ गए जो ऐसे लोगों को अवार्ड करते हैं, ऑनर करते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे ऐसे ऑनरेबल लोग बैठे हुए जिनके खिलाफ औरतों के रेप के चार्जेस साबित होते हैं और इन लोगों को टिकट देकर कैंडिडेट बनाकर इलेक्शन में खड़ा किया जाता है ताकि औरत के खिलाफ जो जुल्म है, जो बर्बरियत है और जो क्राइम है वो और ज्यादा प्रमोट हो सके। ऐसी शर्म आने वाली माइंडसेट के खिलाफ हमने अपना ये प्रोटेस्ट उतारा है ऑल ओवर द नेशन। ये हमारा नेशनल कैंपेन है। हमारी डिमांड है कि पुलिस और कोर्ट फौरन एक्शन में आए। हमारी डिमांड है कि सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। रेपिस्ट अगर एक बार रेपिस्ट साबित हो जाता है तो किसी भी तरीके से सजाए मौत से कम उसकी सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आश्रम के नाम पे बड़े बड़े बाबा ऐसे हैं जिनको पैरोल मिल जाता है, उनके ऊपर न जाने कितना कितना प्रोस्टिट्यूशन का इल्जाम लगा होता है। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, रेपिस्ट इस मुल्क में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उनको बाकायदा ऑनर किया जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस जो देखने को मिलता है, औरतें अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस के लिए हेल्प लेने जाती हैं तो वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती। महिला मंडल खुले में जो किसी काम के नहीं है, दे आर कम्प्लीटली यूजलेस। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने ये कैंपेन उतारा है। हमारी डिमांड है कि हमें सख्त से सख्त कानून चाहिए, वरना हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इंसाफ मांगने में पीछे नहीं हटेंगी। हमारे ना मुंह बंद रहेंगे और ना हमारे कदम पीछे हटेंगे। हम अपनी डिमांड लेके इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। 33% गवर्नमेंट ने कहा था कि पार्लियामेंट में औरतों का रिजर्वेशन होगा, लेकिन औरतों का रिप्रेजेंटेशन इस मुल्क में लीस्ट नंबर का है, यानी कि औरत जो है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन होकर रह गई है। शर्म आनी चाहिए। जिस कंट्री को आप कहते हैं कि कंट्री डेवलप हो रहा है, उस कंट्री में औरत की हालत है कि सड़कों पे कहीं भी रेप कर दी जाती है। छोटी बच्ची, बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ते। पढ़ने जैसी जगह में, स्कूल कॉलेज में, काम करने जैसी जगह में, बस में, ट्रेन में औरत को छेड़ने में, मॉलेस्ट करने में, सेक्सुअल असॉल्ट करने में, और उसके बाद जो एक्टिविस्ट औरतें आवाज उठाती हैं उनको आप जेलों में बंद कर देते हैं। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान दुनिया का इस वक्त सबसे शेमफुल कंट्री बन चुका है इन टर्म्स ऑफ वुमेन एट्रोसिटीज। सादिया सैयदा। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स
9986544971।